हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको डीआई पढ़ाऊंगा, डाटा इंटरप्रिटेशन। हालांकि हमारी जेके एसएसबी के सारे एग्जाम से क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। स्पेशली अगर हम बात करेंगे हमारे जेके एसएसबी के, जो हमारा वीएलडब्ल्यू एग्जाम एंड जेके पीएसआई का एग्जाम है और आने वाले कुछ अपकमिंग एग्जाम से, इनमें तो डीआई के क्वेश्चंस रहेंगे। डीआई बोले तो पाई चार्ट होता है, हिस्टोग्राम होता है, अच्छा उसके बाद लाइन ग्राफ होता है, या टेबलर फॉर्म में हमें क्वेश्चंस देखने होते हैं, देखने पड़ते हैं और उनको सॉल्व करना पड़ता है, तो उसी को हम डीआई कहते हैं। तो टॉप 50 टू 60 क्वेश्चंस मैं आपको इस लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा। इस वीडियो में एक ही वन शॉट वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ आप मेरे साथ 1 घंटे दे दीजिए, मैं आपको 2 से 3 नंबर यहाँ पे सिक्योर करके दूंगा। सिक्योर बोले तो 100% सिक्योरिटी के, ठीक है। यानी क्या, आप इसको देखते हो, समझते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे ये नंबर छीन के नहीं ले सकती है। तो ये 1 घंटा क्रूशियल है। तो ये वीडियो पसंद आ जाए आपको तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। उसके अलावा अगर आप FAA या VLW एग्जाम्स या अदर एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, जिसमें आपका मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तो आप मेरी इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मेरे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हो। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगी विद बेस्ट सॉल्यूशंस, वन शॉट लेक्चर सीरीज मिलेंगे, मैराथन लेक्चर्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड प्रैक्टिस सेट्स इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स का मिलेगा। और हमारे पेड बैचेस में जो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, वेल एंड गुड उनके लिए। लेकिन आपको फ्री में कुछ लेक्चर्स चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड VLW के रीजनिंग वाली सीरीज, राइट। तो चलिए जी, बाकी आप मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो आपने क्या करना है, पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है और अपने मन चाहे कोर्स में एनरोल करना है। आप अगर FAA के लिए इनरोल करते हो तो उसकी प्राइस है केवल और केवल 299 रुपीज़। क्रैश कोर्स मैंने पढ़ाया है फॉर मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, वहीं VLW की प्राइस है 499 रुपीज़ और कंप्लीट कोर्स फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जहां से आपको 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये प्राइस इन 35 नंबर के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको 30+ यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ आउट ऑफ 35, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, ठीक, चाहे आप मैथ्स है या नॉन मैथ्स। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। और क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 1, इसको हम कह सकते हैं कि क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं पाई चार्ट पर, ठीक। तो पाई चार्ट में कुछ इस तरीके से आपको डाटा गिवन होता है और इस डाटा को आपने समझना होता है, एनालाइज करना होता है, और फिर उसके बाद आपको 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको आपने क्या करना पड़ता है, आंसर करना होता है। पता ही समझ, हाँ जी। चलिए जी, अब यहाँ पे आपको जो डाटा दिख रहा है, जैसे कि फूड है 23%, सेविंग 15%, अदर्स 20%, इसी तरीके से परसेंटेज के टर्म्स में आपको डाटा गिवन है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि टोटल अगर परसेंटेज की बात करेगी तो टोटल होता है 100%, ठीक। और ये जो कंप्लीट एंगल आपको इस तरीके से दिख रहा है ना, तो ये कंप्लीट एंगल होता है बाय मेरे, अगर डिग्रीज में दिया होगा तो 360 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 100% 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो कोई बच्चा भी कहेगा कि 1% 3.6 डिग्री के इक्वल आएगा। मैंने क्या किया, जस्ट इसको मैंने 100 से डिवाइड किया, वहां पर मुझे 1% की वैल्यू निकल के आ गई। ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आ गई तो आपका पढ़ना कोई फायदा नहीं है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन को पढ़ना होता है, ठीक। इसको आपने समझा ना। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को उड़ा देंगे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैंने लाए हैं। चलिए, question number 1, if the total amount spent during the year 1999 was 46,000, the amount spent on food was। बेसिकली हमें पूछ रहा है कि अगर 1998 में इसकी टोटल इनकम इतनी थी, तो फूड पर ये टोटल कितना खर्चा करता है, ठीक। तो ये इसकी इनकम नहीं है बल्कि स्पेंडिंग, और स्पेंडिंग अगर हम बोलेंगे 100% है, इसकी टोटल स्पेंडिंग कितनी है, आप बोलोगे सर 100%, तो हम बोलेंगे सर बेटा मेरा 100% डिपेंडिंग है, उसकी वैल्यू कितनी है, 46,000 रुपीज। क्वेश्चन में तो यही है ना, और डाटा के अकॉर्डिंग 100% है टोटल, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 46,000। ओके, तो हमें बोलना है स्पेंड कितना करता है फूड पे। फूड पे कितना स्पेंड करता है, आप बोलोगे सर 23% ये स्पेंड करता है फूड पे, वो वैल्यू हमें
फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो मैंने क्या बोला आपको, जब आपको ऐसी कंडीशन होगी, दो वैल्यूज आपको गिवन होगी, एक वैल्यू आपने निकालनी होगी, तो क्या करना होता है, जो गिवन होगी, गिवन क्या है हमारे पास 46,000, उसको करना है जो गिवन था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना है 100% की वैल्यू है ना, तो निकालना है कितना है हमें 23% हमें फाइंड आउट करना है। बस यही आंसर निकल के आ जाए। 2 0 से 2 0 कट गए, तो यहाँ पे पहले आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, ठीक है, फिर 23 इंटू 6 करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो 80 हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, उसको हम टिक करेंगे। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी हमें नहीं पड़ी। बात आई समझ? हाँ जी। तो मैंने कैसे लिया यूनिट डिजिट, ये देखो 3 6 18, 3 6 आर 18, 1 कैरी, लेकिन यहाँ पे तो 8 बच जाएंगे एंड में, तो 80 80 एक ही ऑप्शन को लास्ट में। ठीक, बताइए समझ? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बनाओ। कहता है इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड वाज 46,000, हाउ मच स्पेंड ऑन क्लोथिंग एंड हाउसिंग टुगेदर। कहता है अगर टोटल स्पेंडिंग ये इतना करता था, तो क्लोथिंग एंड हाउसिंग पर कितना खर्चा होता था, ये हमसे पूछा गया है। बस सिंपल सा है, क्लोथिंग एंड हाउसिंग, क्लोथिंग एंड हाउसिंग, क्लोथिंग पे 10%, हाउसिंग पे 15%, तो टोटल कितना हो गया 25%। तो 25% ये यहाँ पे खर्चा करता है। ठीक है, किसका 100% का, 100% बोले तो 46,000 का, 46,000 रुपीज का। ओके, बात आई समझ? 25% अगर मैं लिखूंगा तो वो 25/100 होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं x% बोलूंगा तो वो x/100 होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ये बात बड़ा सिंपल मैं समझा रहा हूँ आपको। चलिए जी, 2 0 से 2 0 खत्म हो गए, तो आंसर शुड बी 0। ठीक है, और उसके बाद 25 इंटू 6 कितना होता है, आप बोलोगे सर 25 इंटू 6 तो 150 होता है, तो यहाँ पे 0, 15 कैरी, 25 इंटू 4 कितना होता है 100, 100 प्लस 15 कितना होता है 115। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? नहीं ना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा क्वेश्चन है, क्या है, कहता है देखिए द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन हाउसिंग टू दैट ऑफ स्पेंड ऑन एजुकेशन वाज। कहता हाउसिंग पे कितना खर्चा होता है और एजुकेशन पर कितना खर्चा होता है, उन दोनों का रेशियो हमें लेना है। हाउसिंग पे होता है 15%, ठीक, और एजुकेशन पे होता है, एजुकेशन पूछा है, हाँ एजुकेशन, सॉरी एजुकेशन क्या है, एजुकेशन है 12%, एजुकेशन है 12%। अब आपको पता है परसेंट से परसेंट कट गया, 3 से दोनों को काटो तो 3 5 15 और 3 चुके 12। ठीक है, 5:4 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड। बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना, बस सिंपल सा है। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन बना फिर से, अगेन ये परसेंटेज पर पूछा है, तो आपको ये डाटा गिवन है, आपने ये पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है कि द सेंट्रल एंगल फॉर द सेक्टर ऑन पेपर कॉस्ट इज, जो सेंट्रल एंगल है पेपर कॉस्ट के लिए, पेपर कॉस्ट कहाँ पे है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला 10% है, ये क्या है 10%। एक तो इसका एंगल कितना होगा, तो भाई मेरे मैंने आपको कहा कि ये पूरा कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। कितना कंप्लीट एंगल होता है 60 डिग्री। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो वो होता है 360 डिग्री होता है बराबर 100%। यानी कि अब क्या करना है कि ये कितना परसेंट है, आप बोलोगे सर 10% है, 10% बोले तो 10/100 होता है, और इसका एंगल हमें निकालना है, तो टोटल एंगल ये पूरे का 10% है ना, पूरा 100% है तो ये 10 पार्ट है, वही मैंने लिखा 10 पार्ट ऑफ पूरा, पूरा मीन्स 100। ठीक है, और पूरा क्या है डिग्रीज में हमें निकालना है एंगल, तो पूरा डिग्रीज में कितना है, आप लोग सर 360 डिग्री, तो यानी कि 1/10 ऑफ या 10/100 ऑफ या 10% ऑफ 360 डिग्री ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, वो आपको पता होगा। जीरो से ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, आंसर शुड बी व्हाट 36 डिग्री, ऑप्शन फोर्थ। बताइए समझ? Next, question number 7. If the printing cost is 17,500, the royalty paid is, कहता अगर प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है 17,500 रुपए, तो रॉयल्टी पेड कितनी करी गई। प्रिंटिंग कॉस्ट हमारे पास क्या है 35%, तो दैट मीन्स ये 35% किसके इक्वल है 17500,
ठीक है। तो जो गिवन है, गिवन क्या है 17500, ये किसके इक्वल है? आप बोलोगे सर 35% के इक्वल है। निकालना किसका है? हमें रॉयल्टी का निकालना है। तो रॉयल्टी क्या है? आप बोलोगे बेटा 15%। आप बोलोगे सर 15%, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो अब आप क्या करो, इसको काटो पीटो। कैसे काटेंगे मैं आपको समझाता हूँ। देखो 5 दिया 15, 5 सते 35, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 0 0। 2500 इंटू 3 यानी कि 2500 को 3 से मल्टीप्लाई करेगी 7500 होता है ऑप्शन सेकंड। बात आई समझ? इतना शुद्ध उर्दू में आपको पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं खुद उर्दू मीडियम में ही पढ़ा हूँ, तो मुझे आसान होता है ऐसे पढ़ा। चलिए जी। If the miscellaneous expenses are 6,000, how much more binding and cutting charges than royalty? कहता है miscellaneous अगर expenses है 6,000 रुपए, miscellaneous expenses क्या है यहाँ पे 4%, यानी कि ये 4% 6,000 रुपए के बराबर है। ठीक। तो कहता है फिर बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस, बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस क्या 18%, ये कितना ज्यादा है रॉयल्टी से? रॉयल्टी कितना है 15%, तो ये कितना ज्यादा है इससे? तो आप बोलोगे सर ये तो इससे 3% ज्यादा है। तो मैंने क्या बोला, जो गिवन हो उसको डिवाइड करो, जो निकालना हो उसको मल्टीप्लाई। ठीक है। गिवन क्या है 6,000, 4% के इक्वल, 6,000 4% के इक्वल, और निकालना क्या है हमें, बाइंडिंग कितनी ज्यादा है रॉयल्टी से? वो 3% ज्यादा है, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3% से, बस बात खत्म होती है यहाँ पे। 4 15 कितना हो गया 60, और 2 0, 1500 इंटू 3 दैट विल बी 4500। दैट इज ऑप्शन व्हाट? सी, यानी कि ऑप्शन थर्ड। राइट? गेटिंग माय ईच एंड एवरी पॉइंट? ओके। नेक्स्ट, अब देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे डिग्रीज में दिया गया है, तो यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस ऊपर है, हम पढ़ लेंगे। कहता है द पाई चार्ट गिवन हियर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स obtained by 4 students who contested election for school leadership. The total number of valid votes polled was 720. Observe the chart and answer the questions based on it. तो कहता है कि टोटल वोट्स डाले गए 720, और 4 कंटेस्टेंट थे, वो खुद भी स्टूडेंट थे, और वो 4 उम्मीदवार लड़ रहे थे इलेक्शन। ठीक। अब डिग्रीज में इनके वोट्स को यहाँ पे दिखाया गया है, तो हमें पता है डिग्रीज का टोटल सम होएगा 360 डिग्री। अब आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व अगर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो इन दोनों का सम हो गया 200, और इन दोनों का सम हो गया 160, तो टोटल हो गया 360। बात आई समझ? तो ये 360 डिग्री जो कंप्लीट एंगल है, ये वैल्यू बराबर है कितने वोट्स? 720 वोट्स। अब आपको पता है 720 इज नथिंग बट जस्ट द डबल ऑफ 360 डिग्री। ठीक है। यानी कि 1 डिग्री 2 वोट्स के इक्वल होगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ ये जो शिवारमन है इसको मिले होंगे 120 का डबल, यानी कि 240 वोट्स। अब यासीन को मिले होंगे 60 का डबल, 120 वोट्स। परमजीत को मिले होंगे 80 का डबल, यानी कि 160 वोट्स। और विश्वनाथ को मिले होंगे 100 का डबल, यानी कि 200 वोट्स। अब जो चीज हमसे पूछेंगे हम वोट देंगे उसको। ठीक है। चलो जी, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 29, पढ़ो। कहता है व्हाट वाज द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय एनी कैंडिडेट। अगर किसी कैंडिडेट ने सबसे कम वोट्स लिए हैं तो वो कम वाले वोट्स कितने हैं? तो कम वाले वोट्स यासीन ने लिए हैं, और कितने हैं वो? 120। सो 120 इज द आंसर। ओके। देखते ही हो गया, आप बोलोगे हाँ जी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द विनर। विनर कौन है? तो आपको पता है जिसके सबसे ज्यादा वोट्स होगी वही विनर होएगा। तो शिवारामन इज द विनर, ऑप्शन फर्स्ट। हो गए 2 क्वेश्चन। अब तीसरा बनाओ। बाय हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर डिफीट हिज नियरेस्ट राइवल। जो विनर है उसने अपने नियरेस्ट राइवल को कितने वोट से हराया? यानी कि विनर हो गया जो पहले नंबर पर है, उसका नियरेस्ट राइवल हो गया जो दूसरे नंबर पे है वोट्स में। ठीक है। तो दूसरे नंबर पे कौन है? विश्वनाथ। और शिवारमन, ये इसने इसको कितने वोट से हराया? ठीक है। तो इसके है 240, इसके है 200, तो कितने वोट से हराया? आप बोलोगे सर 40 वोट से हराया। ठीक है। सो 40 शुड बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। बात आई समझ? ये हो गया टाइप 1। हालांकि इन ही क्वेश्चंस को घुमा फिरा के एग्जामिनर कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन बना लेता है, लेकिन जेके एसएसबी का लेवल इससे ज्यादा नहीं होएगा, आप ट्रस्ट कर सकते हो। चलिए जी। नेक्स्ट टाइप हमारा बनता है जहां पे हमें एक ग्राफ गिवन होता है, इसको हम लाइन ग्राफ कहते हैं। ठीक है। ये डॉट्स की फॉर्म में भी होता है, लाइन की फॉर्म में भी होता है।
चाहे डॉट्स आपको मिलेंगे ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से पॉइंट्स होंगे या इस तरीके से हैं, तो या तो ऐसे होता है या फिर लाइन में होता है। चलो कोई मसला नहीं है, दोनों केस में आपको एक ही अप्रोच से काम लेना है, ठीक है। जैसे कि आपको ये सवाल दिख रहा है कि यहाँ से वर्टिकल में आपको दिख रही है डिस्टेंस और यहाँ से आपको दिख रहा है हॉरिजेंटल वे में क्या, टाइम इन आवर्स, ठीक है। यानी कि अगर हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे वो हमें स्पीड मिलती है, ठीक है। सो 6 डिवाइड बाई 1 आवर, 6 किलोमीटर डिवाइड बाई 1 आवर इज 6, यानी कि इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 12 किलोमीटर इस पॉइंट पे, ये देखो इस पॉइंट पे 12 किलोमीटर इस पॉइंट पे 2 घंटे में निकालता है, यानी कि तब भी 12, यानी कि डिस्टेंस इज 12 एंड टाइम इज 2 आवर्स, यानी कि स्पीड अगेन 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां पर भी वही बात तो सेटिस्फाई हो रही है, आई बात समझ। चलिए क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ कार इज व्हाट, 6 किलोमीटर पर आवर। 1 मिनट आजान हो रही है, मैं वीडियो को 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट तक पॉज करता हूँ। तो चलिए जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि द स्पीड ऑफ द कार इन मीटर्स पर मिनट इज, कहता है स्पीड अगर हम कार की बताएगी मीटर्स पर सेकंड या मीटर्स पर मिनट, ठीक है, वो आप हमें बताइए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि मीटर में अगर हमें बताना तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो इसकी स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर मतलब क्या होता है, 6000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, तो 6 में हो गए 6000, 6000 पर आवर है ये स्पीड। तो पर आवर यानी कि 1 घंटा, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप बोलोगे सर 3600 सेकंड्स, ठीक है। देखो 1 मिनट में होते 60 सेकंड और 1 घंटे में होते 60 मिनट, तो टोटल कितना हो गया 3600 सेकंड्स। बताइए समझ। नहीं आई तो खुद को जोर से एक थप्पड़ मारो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको मिलेगी स्पीड मीटर पर सेकंड, लेकिन हमें बताने मीटर्स पर मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए समझ। हम्म ओके जी। तो क्या करना है हमें, ये जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, खत्म, हाँ जी हो गए। तो 6 से ये जाएगा 6 बार, 6 से ये जाएगा 10 बार, फिर ये जाएगा 6 से 1 बार, तो यहाँ से जाएगा 10 बार। तो टोटल कितना हो गया, 10 × 10 यानी कि 100, यानी कि ऑप्शन सेकंड। यह हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका भी आप सीखो, ये वाला आप नोट करके रखना। दूसरा वाला देखो, क्या आपको पता है स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई, लेकिन वो तो पर सेकंड निकलेगा, लेकिन हमें निकालना है पर मिनट। तो पर मिनट निकालने के लिए 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना करना है। देन उसके बाद अब आप देखो 6 से 1 बार, 6 से ये 3 बार और 3 से ये चला जाएगा 20 बार, तो 20 × 5 कितना हो गया, 100 हो गया। 100 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन से। इस तरीके से भी सोच सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बनाओ। The distance traveled by the car in 4.5 hours is, कहता है कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगी, कवर करेगी 4.5 घंटे में, ठीक। तो मैं सीधा बोलूंगा कि इसकी स्पीड पर आवर कितनी है, आप बोलोगे सर 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और इसको 4.5 आवर्स तक अगर चलना है तो कितनी स्पीड ये कवर करेगी। तो बस अब आप देखो 6 चुके 24, 6 पचे 30, यानी कि 24 और 3 कितना हो गया 27, 27। इस कैलकुलेशन को अगर ये आपको डिसमल समझ नहीं आता, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। 6 × 4.5 का मतलब हम लिख सकते हैं 9 का आधा, ठीक है। 9/2 भी हम लिख सकते हैं। अब आप देखो वैसे भी पहुंच जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, 3×9 = 27। इस तरीके से भी सोच सकते थे, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से सोच सकते थे देसी फंडे में, कैसे, 1 घंटे में 6, 2 घंटे में 12, 4 घंटे में 24 और फिर आधे घंटे में, क्योंकि 1 घंटे में 6 और आधे घंटे में 3 आएगा, तो 24 से 3 हो गए 27, ऑप्शन फर्स्ट। ऐसे भी सोच सकते, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ इन वर्स्ट केस, अगर आपको मैथ्स कुछ भी नहीं आता है तब भी आप डीआई को कर सकते हो। ओके जी। चलिए 9, क्वेश्चन नंबर 9 बनाओ। कहता है दैट कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर्स इन, कहता है कार कितने टाइम में 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। अब हमें पता है कि टाइम हमें निकालना है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वही करेंगे हम कि टाइम अगर हमें निकालना है, सो डिस्टेंस इसको कवर करनी कितनी 15, तो 15 ये कवर करेंगे किस स्पीड से, तो आप बोलोगे स्पीड है इसकी 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये कट जाएगा 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, यानी कि दैट इज ऑप्शन फोर्थ। बात आई समझ।
चलिए जी नेक्स्ट, ये वाला बनाओ लाइन ग्राफ या डॉट ग्राफ पर आपको अगेन एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल एग्जाम 2020, ठीक है। और ये क्या है, मेंस वाला क्वेश्चन है, टायर सेकंड मेंस में आया। तो आप इसको बनाओ। कहता है गिवन अ लाइन ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ सिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 1999। एक साल गिवन है, उसके पहले 6 मंथ्स गिवन है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई एंड जून गिवन है। और उस जनवरी में इतने एक्सीडेंट, फेब में 23, मार्च में इतने, अप्रैल में इतने, मई में इतने एंड जुलाई में इतने, जून में इतने, यानी कि 6 मंथ्स के मंथली नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हमारे पास गिवन है। ओके, सो क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, द डिक्रीज परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट्स फ्रॉम मई टू जून। मई से जून तक एक्सीडेंट्स में कितना परसेंटेज डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो आपको अगर मैं बोलूंगा मई में कितने हो रहे थे और जून में कितने हो रहे हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे सर मई में हो रहे थे 32 और जून में हो रहे हैं 27, तो कम कितने हो गए, आप बोलोगे सर 5। ये 5 किस पे कम हो गए, विद रेस्पेक्ट टू मई, यानी कि पिछला वाला के रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं, मई के रेस्पेक्ट में। तो परसेंटेज में अगर हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे सर 5 कम हो गए किस पे, 32 पे, 32 पे। तो 100 पे कितना, यानी कि परसेंटेज में हमें बताना है, तो 100 पे कितना कम होएगा, ठीक है। तो बस अब आप देखो कि ये जाएगा 4 से 25 बार और ये जाएगा 4 से 8 बार। देन 25 इंटू 5 कितना होता है, 125 होता है। उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8 से 15 बार 120 कटेगा, बचेगा 5 और नीचे डिवाइड में 8 अपना। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, हालांकि इसको आप बच्चों की तरह इस तरीके से भी डिवाइड करो तो वही मिलेगा, ठीक है। 125 को यहाँ रखो, 8 को यहाँ रखो, फिर देखो 8 का ये 8, फिर वो करें, वो ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, तो चलिए जी नेक्स्ट, ये वाला देखो। अब एक और ग्राफ का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एसएससी में आया हुआ है। चलिए जी, आपको डेटा सिंपल सा गिवन है कि टाइप पी व्हीकल्स ये वाले हैं, ये वाले जो आपको दिख रहा है, दिस आर टाइप पी व्हीकल्स एंड टाइप क्यू व्हीकल्स आर दीज, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं टाइप क्यू व्हीकल्स है, देखिए ये कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है टाइप क्यू एंड टाइप पी व्हीकल्स की, ठीक है। उसी अब ये किस साल में कितना प्रोडक्शन करता है, सपोज 2009 में टाइप पी व्हीकल्स ये प्रोडक्शन करती है 100 और टाइप क्यू व्हीकल्स की प्रोडक्शन होती है 175, ठीक है। बस इस तरीके से डाटा को हमें समझना पड़ता है, देन उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। कहता in how many of the given years was the production of type P vehicles of the company more than the average production of this type of vehicles of the given year। कहता है ऐसे कितने साल है, किसमें ऐसे कितने साल है जब टाइप पी की प्रोडक्शन ज्यादा है टाइप पी के सारे सालों की एवरेज से। टाइप पी की प्रोडक्शन हम देखेंगे 100 है, 150 है, 200 है, फिर 225, 275, 275, ये है सारे प्रोडक्शन इसकी सारे ईयर्स की। तो इसका एवरेज अगर हम निकालेंगे तो आप बोलोगे सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्व, तो वो कितने हो गए, आप बोलोगे सर 200 प्लस 200 होगी 400, 200 हो गए 600, 800, एक हो गया 900, तो एक हो गया 1000, यानी कि 1000। ओके, तो 1000 तो आ गया। अब 75 हमने यहाँ छोड़ा था, 75 ये हमने यहाँ छोड़ा, हो गया 150 और 150 के साथ 50 यहाँ पे छोड़ा था, तो मिलाएंगे तो हो गए 200। कितना आ गया तब अभी तक, आप बोलोगे सर 1200, 1200 और ये 25 भी जुड़ जाएगा, तो यानी कि 1225, ठीक है। तो आप इसकी एवरेज निकालेंगे तो आपको पता है एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो हमें 1225 में। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 2 3 4 5 और एक भूल गया, हाँ 6, ठीक है। लेकिन हमें तो ये भूल गया था, जरा एक मिनट, 200 400 600 800 हो गया 1000 1100, ठीक है। यानी कि ये हमें भूल गया था, तो कितना हो जाएगा, 1350 हो जाएगा, 1350, 1300, 1350 बटा 6। अब आप देखो कि एवरेज क्या निकल के आएगा, 6 दूनी 12, एक यहाँ 6 दूनी 12, ठीक है। तो 3 यहाँ 6 25 30, 225, ठीक है।
6 दूनी 12, एक यहाँ, 6 दूनी 12, तो 3 यहाँ, 30, 225। ओके जी। अब 225 इसका एवरेज निकल के आ गया, तो वो कहता है कितनी नंबर ऑफ ईयर्स में इस एवरेज वैल्यू से ज्यादा प्रोडक्शन हुई है। एवरेज वैल्यू क्या है? 225। ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होगी? तो आप बोलोगे सर एक बार, दो बार, दो जगहों पे। सो ऑप्शन थर्ड को टिक करेंगे, यानी कि 2 सालों में एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन हुई है। ओके, टाइप पी व्हीकल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 है, इजी सा क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ टाइप क्यू व्हीकल्स फ्रॉम 2010 टू 2011। कहता है अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंटेज डिक्रीज हो गया टाइप क्यू व्हीकल्स। कब? 2010 से 2011। 2010 में टाइप क्यू व्हीकल्स कितने? 150। 2011 में टाइप पी क्यू व्हीकल्स कितने? 125। तो कम कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर 25 कम हो गया। ठीक है, सो 25 कम हो गया किस पे? 150 पे। ठीक है, 150 पे कम हुआ ना, तो विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस डाटा। ओके, इनटू करेंगे 100। 50 से 2 बार, 50 से 3 बार। ठीक है, 25 दूनी 50, 50 बटे 3, तो 3 16 48 होता है, यानी कि 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। ओके, नाउ नाउ टाइप तीसरा हम देखेंगे, जहां पे आपको बार ग्राफ गिवन होता है, या हम कहेंगे इसको हिस्टोग्राम गिवन होता है। ठीक, इसमें आपको क्या करना पड़ता है? डाटा को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है एंड आंसर करना पड़ता है क्वेश्चन को, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया। अब यहाँ पे इसमें दिखाया गया है कि फैमिली इनकम स्पेंडिंग होती है 1993 में, आपको पूछा जाएगा मे बी 2023 में। तो एक्सपेंडिचर आपको इस तरीके से गिवन है, ये परसेंटेज में, यानी कि ये 20%, ये 12.5%, दिस इज 15%, दिस इज 10%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड नीचे आपको हॉरिजेंटल लाइन में क्या डेटा दिया गया है कि कौन से आइटम पे कितना परसेंटेज स्पेंडिंग होती है। ठीक है, यानी कि अगर ये फूड है तो इस पे इतनी स्पेंडिंग होती है, 20%। बात आई समझ? हाँ जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द परसेंट ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड। फूड पे कितनी स्पेंडिंग होती है? तो आप बोलोगे सर 20%, टिक करेंगे फोर्थ, बस खत्म। सेकंड, द परसेंट ऑफ इनकम स्पेंड ऑन क्लोथिंग एक्सीड्स दैट ऑन सेविंग्स बाय। कहता है जो क्लोथिंग पे ये स्पेंडिंग होती है वो कितनी ज्यादा है सेविंग से। अब हमें पता है क्लोथिंग पे है 15, सेविंग पर है 12.5, तो एक्सीड कितना करता है? 2.5%, यानी कि ऑप्शन सेकंड। राइट, देखते आप सवालों को बना रहे हो, ये है मेरा जादू। चलिए जी, नेक्स्ट। इफ द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग 1993 वाज 1 लाख, द सेविंग्स ऑफ द फैमिली इन 1993 वाज। कहता अगर उसकी टोटल इनकम इतनी थी तो वो सेविंग कितनी करता है। अब हमें पता है टोटल इनकम 100% होता है, और इस 100% की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे सर 1 लाख, यानी कि 1 और 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 लाख। और हमें निकालनी है कि सेविंग कितना करता है। सेविंग कितना करता है? 12.5%। 12.5% ये सेविंग करता है, तो यानी कि इतनी परसेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। तो क्या करना है? जो गिवन है उसको डिवाइड, गिवन क्या है? 1 लाख रुपीज, 1 लाख, 1 2 3 4 5, ये किसके इक्वल है? 100% के इक्वल है। और हमें क्या निकालना है? 12.5, यानी कि सेविंग। ओके, तो देखो अब बेटा मेरा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो ये पॉइंट से ये 1 जीरो उड़ जाएगा। अब देखो बचा क्या? वहां पे आप बोलोगे से 100 इंटू 125 बचा, तो ये 1 0 2 0 एज इट्स आ जाएंगे, और 125 1000, 125 इंटू 125 ही होता है, एंड आंसर शुड बी 12500, ऑप्शन थर्ड। राइट, नेक्स्ट ये वाला बनाओ, ये वाला बनाओ बेटा मेरा। ओके जी, तो यहाँ पे बर्थ रेट्स गिवन है, और यहाँ पे कंट्रीज गिवन है। अब बर्थ रेट क्या होता है? सपोज मैं बोलूँगा मेरे गांधरबल की बर्थ रेट 20 है, इसका मतलब हो गया कि 1000 पॉपुलेशन में 20 लाइव बर्थ्स होती है। बात आई समझ? यानी कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन, तो उसी को हम कहते हैं बर्थ रेट। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 1 इस डेटा पर बेस्ड है कि द बर्थ रेट ऑफ विच कंट्री इज 25% मोर देन दैट ऑफ जर्मनी। कहता है कौन सी कंट्री की बर्थ रेट जर्मनी से 25% ज्यादा है,
यानी कि अगर जर्मनी की है कितनी 100%, तो उस कंट्री की होनी चाहिए, ये हो गया वो कंट्री सपोज एक्स, उसकी होनी चाहिए 125। ठीक है, अब हमें पता है कि इसका रेशियो निकल के आ जाएगा 4:5। ऑब्वियसली 25 से मैंने काटा। अब जर्मनी की 4 नहीं है बल्कि क्या है यहाँ पे, आप बोलोगे सर 16। ठीक है 16, तो 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई 4 से। ठीक है, तो दैट मीन्स उस कंट्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करेगी, 5 चुका 20। सो 20 किसकी है, तो आप बोलोगे सर चाइना की। नहीं, चाइना की नहीं है, इंग्लैंड की है। 20 इंग्लैंड की है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर। बात आई समझ? हम्म, बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ जी। तो वैसे एक और तरीका है इस क्वेश्चन को, ये आप नोट डाउन करो, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, इजीएस्ट वे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि हमें 125% निकालना है, यानी कि जर्मनी की अगर है 100%, यानी कि 16 अगर बराबर है 100%। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या 125%। बस यही है ना। हम्म, यही है ना कंसेप्ट। आप बोलोगे हाँ जी, तो 25 से काटो 5 बार, 25 से काटो 4 बार, 4 से कटे गए 4 बार, 4 25 20, तो 20 किसकी है, आप बोलोगे इंग्लैंड की। तो आप इस तरीके से भी कर सकते। बताइए समझ? गेटिंग माई पॉइंट? चलिए जी, अगर समझ नहीं आ रहा है ना तो सीरियसली मैं कह रहा हूं आप मुर्गा बनो अभी वल्ला। चलो, द बर्थ रेट ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंट ऑफ बर्थ रेट ऑफ इंग्लैंड। कहता है इंडिया की बर्थ रेट कितना परसेंट है इंग्लैंड की बर्थ रेट से। अब हमें पता है इंग्लैंड की बर्थ रेट है 20, तो नीचे लिखेंगे, इसी के रेस्पेक्ट में निकालने हैं इंडिया की बर्थ रेट, तो इंडिया की बर्थ रेट कितनी है 33, ये ऊपर लिखेंगे। और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये जीरो से ये जीरो उड़ गया, सो 2 पचे 10, तो 5 इंटू 35 कितना होता है, 33 कितना होता है। अब देखो ये 30 प्लस 3 है ना, पहले 30 इंटू 5 150 होता है, तो फिर 5 इंटू 3 कितना होता है 15, उन दोनों को ऐड करो तो 165। 165% इज व्हाट, ऑप्शन फर्स्ट। बात आई समझ? चलिए जी, एक और सवाल बनाते हैं, उड़ा देते इस वाले को भी। द बर्थ रेट ऑफ चाइना इज हाउ मेनी टाइम्स द बर्थ रेट ऑफ जर्मनी। कहता है जर्मनी की जो बर्थ रेट है और चाइना की बर्थ रेट, कहता है जर्मनी की बर्थ रेट से चाइना कितने टाइम इसकी बर्थ रेट रखता है। ठीक है, बस मुझे ट्रांसलेशन थोड़ा मतलब वो करने में होता है उर्दू बोलने में, चलो आप समझ सकते हो ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो जर्मनी की बर्थ रेट है 16 और चाइना की बर्थ रेट है 40। अब ये कितने टाइम यूज बोलना है ना, दैट मीन इसको हमें वन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएगी, जब 16 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 1, और जब हमने इसको डिवाइड किया 16 से तो इसको भी करना पड़ेगा, तो ये आ गया 2.5, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 2.5 ही आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, खाली अब आपको दिख रहा है कि 40 जब 16 से 2 बार करेगी, 16 दूनी 32, 16 इंटू 2 32, तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 2 आपको दिख रहा है एक ही ऑप्शन, तो आप इसको टिक कर सकते। बाकी आपको पॉइंट 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 सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। खैर, आप पूरा सॉल्व करो, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। चलिए जी, नेक्स्ट ये वाला बनाओ। कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मोर देन 39 बट बिलो 60। अब आपको पता है कि यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ये है रेंज ऑफ मार्क्स या नंबर ऑफ मार्क्स या मार्क्स ऑब्टेन्ड। ओके, ठीक है ना बेटा। तो कहता है कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मोर देन 39 बट बिलो 60 स्कोर किया। मोर देन 39 मतलब हमने यहां से स्टार्ट करना है, बिलो 60 मतलब हमने यहां तक जाना है। तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मोर देन 639 एंड बिलो 60 स्कोर किया। आप बोलोगे सर एक तो ये 2 और एक ये 8, तो 2 तो 8, 2 प्लस 8 कितना हो गया 10, ऑप्शन थर्ड। बस देखते ही उड़ गया, धुआं धुआं हो गया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स डिड ऑब्टेन मार्क्स अबव 60। कहता है कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने 60 अबव मार्क्स स्कोर किया। 60 अबव मार्क्स कितने ने किया, यानी कि ये वाले स्टूडेंट्स, ये वाले। ठीक है, तो कितने हो गए, एक तो ये 5, ये 8 हो गए 13। ठीक है, इस तरीके से ऐड किया करो। देखो 8 तो 12 हो गया 20। ठीक है, और ये 8 ये 10 हो गया 18, और ये 5 हो गया 23, 23 तो 20 कितने हो गए, आप बोलोगे सर 43, 43। नहीं, मैंने गलत किया। आप बोलते भी नहीं हो, यहां से हमें निकालना है ऐसे। तो 10 10 ये 20 हो गए 30, तो 5 हो गए 35,
यानी कि 35 स्टूडेंट्स ने मोर देन 60 स्कोर किया। कितने हैं? 35 स्टूडेंट्स। और परसेंटेज में ऑफ टोटल हमें बताना है, तो टोटल कितना है? आप बोलोगे सर यहाँ तक तो कितने आ गए? 35 आ गए। फिर यहाँ से देखो 35 प्लस 10 हो गए 45 प्लस ये 5 कितने हो गए? 50। यानी कि 35/50 इंटू 100 तो वो कितना होता है? 70। तो 70% बच्चों ने 60 अबो स्कोर किया। ऑप्शन थर्ड। समझ में आया ना? मगज में आया ना? चलिए जी ये वाला बनाओ। अब ये लास्ट टाइप होता है जहां पे टेबलर फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि ये जो आपको डाटा दिख रहा है ये कुछ इस तरीके से भी होता है एग्जाम्स में, इस तरीके से। अब आप देखो नेट जेआरएफ जिन्होंने दिया होगा, सी सेट देते होंगे या जेकेपीएसआई का लास्ट टाइम एग्जाम दिया होगा, तो वहां पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए जी हमें क्या करना पड़ता है? हमें इसके डायरेक्शंस को पहले समझना पड़ता है। तो कहता है a survey of film watching habits of people living in cities PQRST, ठीक, इज समराइज्ड बिलो इन अ टेबल। कहता है एक सिटी है हमारे पास PQRST, जो वहां पे लोग रहते हैं, उनके कुछ आदत है मूवीज देखने की, तो वो आपको नीचे टेबल में गिवन है। वो किस आदत के हिसाब से मूवीज को देखते हैं वो हम देखेंगे। कहता है द कॉलम फर्स्ट इन द टेबल गिव्स परसेंटेज ऑफ फिल्म वॉचर्स इन ईच सिटी हु सी ओनली वन फिल्म अ वीक। अब मैं देसी भाषा में समझाता हूँ। कहता है कि जो आप कॉलम 1 है यहाँ पे परसेंटेज में डाटा गिवन है कि ये ऐसे लोग, ऐसा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है सिटी वाइज जो एक फिल्म एक वीक में देखते हैं, एक मूवी एक मतलब वीक में देखते हैं। ठीक, और फिर कॉलम सेकंड जो है वो आपको देता है टोटल नंबर ऑफ फिल्म वॉचर्स। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ फिल्म वॉचर्स, न कि परसेंटेज। ठीक है, जो दो या दो से ज्यादा मूवीज देखते हैं पर वीक। ठीक है, यानी कि इनका एडिक्शन है आप लोगों की तरह, जो आप मूवीज अभी देखते हो, हालांकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। ठीक, तो चलिए जी मैं आपको समझाने की बात करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। देखो भाई मेरी ये है 60%। टोटल सिटी पी में होंगे 100% लोग, 60% तो आ गए, तो ये कितना होगा? आप बोलोगे सर ये तो 40% होगा। ठीक है, तो ये है कहने की बात। अब सिटी क्यू में ये जो आपको 20 दिख रहा है ये 20% है, तो ये कितना होएगा? आप बोलोगे सर 80%। ठीक है, तो सिमिलरली ये अगर 85 है तो ये 15% होएगा। बात आई समझ? ये अगर 55 है तो ये 45% हो, और अगर ये 75 है तो ये कितना होएगा? आप बोलोगे सर 25। अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ जाए तो आप सॉल्व करोगे, हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं थी एग्जाम में। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी फिल्म वॉचर्स इन सिटी आर सी ओनली वन फिल्म इन ए वीक। कहता है सिर्फ और सिर्फ एक मूवी देखने वाली सिटी आर में कितने लोग हैं? तो अब बोलोगे सर 85%। ठीक है, तो हमें पता है 15% इसके इक्वल है। ठीक है, और हमें 85% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेगी? जो गिवन है उनको डिवाइड, जो निकालना मल्टीप्लाई। गिवन क्या है हमारे पास? तो आप बोलोगे सर 24,000, 24,000, ये किसके इक्वल है? आप बोलोगे सर 15% के इक्वल। निकालना क्या है? 85% निकालना है। 5 से काटो, ये 3 बार, ये 17 टाइम्स, तो ये कट जाएगा यहाँ से 8,000 टाइम्स। तो 8,000 इंटू 17 कितना होता है? आप बोलोगे 3 बार 0। ठीक है, और 8 सते 56, यानी कि यूनिट डिजिट लास्ट पे 6000, 6000, तो यहाँ पर भी दैट मीन्स पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 8 सते 56, 5 कैरी, तो फिर 8 के 8 और 5 हो गए 13, 136000, ऑप्शन थर्ड। पता ही समझ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप मुझे खुद बना के देना। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में बता देना, लेकिन हाँ करना, अभी पेन उठाओ करो। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है रीड द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, इस पे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे बेसिकली। चलिए जी, तो क्या कह रहा है कि ए सिटी विद द लोवेस्ट नंबर ऑफ फिल्म वॉचर्स इज, जहां पे सबसे कम फिल्म वॉचर्स है वो कौन सी सिटी है? लेस नंबर ऑफ फिल्म वॉचर, कौन सी सिटी? बताओ। तो मैं तुक्के से ही बता सकता हूं कि वो ये है। ठीक है, तो यहां पे देखो भाई मेरे, यहां पे ये 40% इक्वल है क्या? 24,000 को।
तो ये यहाँ पे 80% इक्वल है 30,000 को। अब यहाँ पे आप देखो कि 15% इक्वल है 24,000 को। यहाँ पे देखो तो 45% इक्वल है 27,000 को। यहाँ पे आप देखोगे तो 25% इक्वल है 80,000 को। तो सबसे कम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि 80% 30,000 को है। ठीक है, तो 10% हो गया 3,000। ठीक है, नहीं 3,000 कहाँ हुआ, ठीक है, वो तो और कम हो गया। जो पूरा 100% है ना, वो कुछ 35,000 के आसपास टोटल मिलेगा। ठीक है, यानी कि वेरी लेस नंबर ऑफ वॉचर्स कहाँ पे है, सिटी जो में है। यानी कि ऑप्शन सेकंड को हम टिक करेंगे। बात आई समझ? ये जस्ट विजुअलाइजेशन का खेल है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, द हाइस्ट नंबर ऑफ फिल्म वॉचर्स इन एनी गिवन सिटी इज। हाइस्ट फिल्म वॉचर्स कहाँ पे, तो मैं देखते ही बताओगा कि टी सिटी में। ठीक है, क्योंकि ये 25% है। ठीक है, और यहाँ पे ये 80,000 है ना, तो ये 75% कितना होगा, ये होगा 2,40,000। 2,40,000 ये होंगे। तो टोटल कितने होंगे, 2,40,000 और 80,000 हो गए 3,20,000। सबसे ज्यादा डाटा यहाँ पे होगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मुझसे पढ़ने के बाद ये विजुअलाइजेशन से क्वेश्चन करना आएगा। फिलहाल के लिए ऑप्शन टी को हम टिक करेंगे। ठीक है, अब ये वाला सवाल भी खुद कर लेना, वरना ये लेंथी पड़ जाएगा। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर है, प्री एग्जाम में ये पूछे गए। अब ईयर्स आपको है, ईयर्स आपको इस डायरेक्शन में गिवन है, और कार्स आपको ऐसे देखो, कार्स ए बी सी डी ई, ये कार्स है। ये हो गया कोई कार, ये हो गया बी कार, सी कार। ठीक है, तो इनकी प्रोडक्शन हर साल इतनी इतनी होती है, यानी कि एक कार की प्रोडक्शन 12 में इतनी, 13 में इतनी, 14 में इतनी, 15 में इतनी, 16 में इतनी। अगर हम कार डी लेंगे तो 12 में इतनी, 13 में इतनी, 14 में इतनी, 15 में इतनी, 16 में इतनी। बात आई समझ? इस तरीके से हमें समझना पड़ता है। अब हमने देखा तो समझा। ओके ठीक है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कहता इफ द डाटा रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप ई इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट। अगर हम इसको पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, then the central angle of the sector representing the data of production of cars 2013 will be। तो कहता है 2013 में जो टाइप ई कार्स बने, तो उसका सेंट्रल एंगल कितना होगा। तो डेटा देखो, सारे कार्स ई के सारे कार्स को हम पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, हमें इसको ऐड करना पड़ेगा और 360 डिग्री के इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा मेरा, अब आप देखो, मैं आपको एक जादू सिखाऊंगा। जादू क्या है, यहां से ये 2 उठाए और यहां से ये 3 उठाए, ये 40 रह गया, और हो गए वो 5, वो इसको दिए तो ये यहाँ पे हो गया 40। अब देखो 40 40 हो गया 80, तो 40 कितना हो गया 120, तो 40 कितना हो गया 160, तो 20 कितना हो गया 180। 180 टोटल है। ठीक है, कार्स कार्स कितने हैं 180, और डिग्री कितनी है होती है टोटल, आप बोलोगे सर 360 डिग्री। ठीक है, 180 कार्स 360 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 1 कार का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे सर 2 डिग्री, जस्ट डबल है ना। तो हमें निकालना है 2013 का सेंट्रल एंगल क्या होगा। 2013 में कितना है, अब 40 नहीं 42 है, वो तो हमने ऐड करने के लिए ऐसा सोचा था। यहाँ पे है 42। 2013 2013 में क्या है 42 कार्स, 42 का मतलब क्या होगा 84 डिग्री, इसका सेंट्रल एंगल होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड। देखा, देखते ही सवाल हमने चुटकियों में सॉल्व किया, वो भी एसएससी सीजीएल लेवल का। बात आई समझ? रिसेंट सबसे टफ पेपर जो आ गया था सीजीएल प्री में, वो 2019 में आया। ये वाला पेपर मैंने भी दिया था तब। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, चलिए जी ये वाला बनाओ। कार से ए बी सी डी ई 2012 13 14 15 16। अब आपको ये पता है, कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए इन 2014 एंड टाइप सी इन 2013। ठीक है, टाइप ए 2014 में, टाइप ए 2014 यानी कि ये, और टाइप सी 2013 में, टाइप सी 2013 में यानी कि ये। ठीक है, इनको हम टेकन टुगेदर लेगी, यानी कि इनका ऐड। 8 6 हो गया 14, एक केरी, 4 3 हो गया 7, 4 3 7, एक हो गया 8, यानी कि 8 4। कहता है इसका रेशो क्या होगा, किसके अगेंस्ट, टेकन टुगेदर टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी इन 2016 एंड टाइप ई इन 2015।
टेकन टुगेदर, इनको भी हमें टुगेदर लेना है। यानी टाइप बी 2016, टाइप बी 2016 यानी कि इतने, और टाइप ई 2015 यानी कि इतने। इन दोनों का ऐड, इनको टेकन टुगेदर यानी कि एक साथ ले लो, तो 6 तो 5 हो गया 11, 1 कैरी, तो 4 5 हो गया 9। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालो। किसी से अगर कटता है तो काटो, ठीक है, अगर नहीं कटता है तो मत काटो। 7 से कट रहा है, 7 12 84, 7 13 91, 12:13 इज द आंसर, ऑप्शन ए। बताओ क्या मुश्किल था ये सवाल? सिर्फ और सिर्फ पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना एग्जाम में, डीआई इस तरीके से थोड़ा कैलकुलेशन लगे, पहले राउंड में सीक्यू करना, दूसरे राउंड में आना और पेशेंस के साथ इसको पढ़ना और सॉल्व करना। बात आई समझ? जल्दी में नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन